आनंद बर्धन सर, जो बोरा जी ने कहे हैं, एक के बाद एक मुद्दे वो बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाले हैं, वो बहुत मुद्दे तस्वीर को सामने लाने वाले हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये कि क्या जो ये फैसला है, ये कर्नाटक के रिजल्ट के बाद प्रेशर में लिया गया फैसला है, सरकार डर गई है, या कुछ और रणनीति है जो सरकार चाह रही है कि ध्यान हटे और फिर काम सुचारू हो? जी संजय, पहले मैं दिनेश जी की बात को एक और मैं थोड़ा उस पर जोड़ दूं। जो वो कह रहे थे कि ये इट इज एक्सपेक्टेड कि जो देश का विदेश मंत्री होगा वो विनम्र हो। विदेशी मंत्री नहीं, देश का प्रधानमंत्री हो या हमारा टीचर हो या हमारा वो, ये आपकी विनम्रता आपकी आपकी ताकत को दिखाता है, आपका एरोगेंस आपकी दुर्बलता को दिखाता है। इसमें कहीं कोई एज अ इंसान आपको विनम्र होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। खैर, अब मुख्य बात पे आता हूं। दिनेश जी ने सारी बातों को बहुत अच्छे से समेट लिया है। मैं कुछ उसमें थोड़ी एक दो चीजें ऐड कर दूं। ये जो मीटिंग जो जिसकी बात दिनेश जी कर रहे थे, ये मीटिंग नेक्स्ट सीबीआई डायरेक्टर को अपॉइंट करने की उस दिन होती है जिस दिन ये काउंटिंग हो रही है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जैसा इन्होंने बताया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और लीडर ऑफ ऑपोजिशन उसमें बैठते हैं। और ये बिल्कुल निश्चित बात है कि इसकी पटकथा वहीं लिखी गई है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि इसकी पटकथा कहीं और लिखी गई, इसकी पटकथा वहां लिखी गई है। क्योंकि दो तीन चीजें, और मैं इसमें एक और चीज कहूंगा कि जो हमारे प्रधानमंत्री की एक जो असली खूबी है कि आपदा में अवसर कैसे तलाशते हैं, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। दूसरा काम ये हुआ है कि इस विभाग को पर से डाइल्यूट कर दिया गया है। अभी तक एक कैबिनेट मंत्री था और ज्यादातर लॉ मिनिस्टर कैबिनेट मंत्री रहे हैं। अब आपने एक स्टेट मंत्री को वहां लगा दिया है, और वो स्टेट मंत्री भी ऐसे हैं जिनके पास ऑलरेडी बहुत काम है, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर है, मिनिस्टर ऑफ कल्चर है, वो कोई ये नहीं। तो आपने एक उनके साथ एक विभाग और जोड़ दिया है। दूसरा ये भी है कि मेघवाल साहब के बारे में लोगों का ये भी कहना है कि चूंकि वो सरकारी नौकरी में रहे हैं तो उनको ये प्रोटोकॉल और लोगों को कैसे डील करना है ये बेहतर समझ में आता है। क्योंकि जिस तरह की भाषा, हालांकि रिजिजू जी जो भाषा यूज करते थे उस भाषा पे उनको अभी तक रिवॉर्ड मिलता आया है, वो स्टेट से कैबिनेट मिनिस्टर हुए हैं, तो ये कोई भाषा उनकी खराब नहीं थी। उनका मोदी जी के कैबिनेट में अनुराग ठाकुर जी हैं, उनको उसका रिवॉर्ड मिला हुआ है। तो ये लोग, ऐसा नहीं है कि इन लोग इस भाषा को किसी और वजह से यूज करते हो। जैसा दिनेश जी कह रहे हैं, देखिए एक चीज समझ लीजिए, चंद्रचूड़ साहब जो सीजीआई साहब हैं, ये नवंबर 2024 में रिटायर हो रहे हैं। नवंबर 2024 तक इस सरकार को उनको झेलना है। उससे पहले मई 2024 में इलेक्शन हो रहा है। और अगर आप इनको अपने राइट साइड में, अगर आप इनके साथ कन्फ्रंट करके, गाली गलौज करके, क्योंकि जो सबसे बड़ा जो मुझे रिजिजू साहब का लगा, आप किसी को कुछ कहिए, लेकिन चूंकि ये मोदी जी सारे प्राइम मिनिस्टर को गाली देते हैं, इनके जो अध्यक्ष हैं रिजिजू जी के, नड्डा जी, बताते हैं कि 2014 से पहले हम सब लोग रेंग रहे थे, हम लोग अपने घुटनों पे चले। मैं तो नहीं चल रहा था, ये अपना घुटनों पे चल रहे होंगे बीजेपी वाले, ये बताते हैं। तो ये सीखे हुए वहां से हैं, और इसीलिए इस तरह की भाषा का प्रयोग किए जब इन्होंने बताया। वो मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं क्योंकि बहुत आपत्तिजनक है। पुराने जजों के बारे में इन्होंने जो आपत्तिजनक बात बोली थी वो सबको पता है कि क्या, मैं उसको रिपीट नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ एक दो चीजें आपसे इसलिए कर दूं कि ये तुरंत गिव एंड टेक हुआ और उसका असर भी दिखने लगा। और ये असर मैं आपको फिर से बहुत स्पेसिफिक होकर बता रहा हूं। सेबी ने को 2 महीने का समय दिया गया था 2 मार्च को, और कहा गया था कि 2 मई तक उसको रिपोर्ट सबमिट करनी है। उसके पहले जब 29 अप्रैल को यह रिपोर्ट आती है, उस समय का, अच्छा, और इन्वॉल्व कौन है, क्योंकि सबसे बड़ा दोस्त इन्वॉल्व है वहां पे। तो उस बड़े दोस्त के लिए जब 29 अप्रैल को आती है ये पिटीशन सेबी की तरफ से, एक एप्लीकेशन कि हमें और समय 6 महीना और चाहिए, तो वहां कोर्ट में ये ऑब्जर्वेशन है कि हम 3 महीना कंसिडर कर सकते हैं, 3 महीना और दे दिया जाएगा। कल उस पर नई डेट लगाई जाती है क्योंकि समय नहीं मिलता उसको बात करने का। आज आ गया है उसमें, अगर आप देखिए, आज मतलब कल, आज पेपर में आया, उसमें 4 महीने का एक्सटेंशन दे दिया गया है। वो 2 मई की जगह कहा गया है कि अगस्त तक आप कर सकते हैं। तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, आपने 4 महीने का एक्सटेंशन दे दिया। तो थोड़ा तो तुरंत, जैसे होता नहीं कि आपने अगर आपने मुझे पीटा है तो उसके बाद हमारी आपकी वो हो गई, तो आप कुछ तो हम दिखाएंगे ना, हंसेंगे, मुस्कुराएंगे। मैं इसमें जो आपदा में अफसर की बात कर रहा हूं वो जरा सुनने वाला है, क्योंकि ये भी मैंने भी पढ़ के ही निकाला है। आपदा में अफसर यह है कि किरण रिजिजू साहब को कैबिनेट मंत्री के तौर पे
अर्थ साइंस का मंत्री बनाया गया। अब जरा अर्थ साइंस समझ लीजिए 1 मिनट के लिए, क्योंकि ये बड़ी बात है। अर्थ साइंस के में जो सबसे बड़ा वो है वो रेयर अर्थ है। इंडियन रेयर अर्थ नाम की एक कंपनी है। ये रेयर अर्थ जो है ये डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर आती है। और ये जो रेयर अर्थ का मामला है, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल, मोबाइल फोन, सोलर, इसमें इसका ये रॉ मटेरियल है। दुनिया में ये कम देशों के पास है। नंबर 1 पे चीन, नंबर 2 पे वियतनाम, नंबर 3 पे ब्राजील, नंबर 4 पे रशिया और नंबर 5 पे हम लोग हैं, इंडिया है। पूरी दुनिया का 6% रेयर अर्थ हमारे पास है। 1 नंबर पे चाइना, और हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं। इस बात को एक ध्यान रखिएगा, रेयर मटेरियल है, बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी प्रगति के लिए। और हमारे जो सबसे बड़े दोस्त हैं, दोस्तों के दोस्त, वो इसमें पदार्पण कर चुके हैं। वो भाई साहब ने एक कंपनी बना ली है और पिछली बार कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज की तरफ से एक रिक्वेस्ट आ चुकी है कि केवल पब्लिक सेक्टर नहीं, इसमें प्राइवेट सेक्टर को भी लाना चाहिए। और आज प्राइवेट सेक्टर मतलब एक ही कंपनी, मतलब ठंडा मतलब कोका कोला, प्राइवेट सेक्टर मतलब एक ही कंपनी। तो वो कंपनी आज नहीं तो कल आएगी। और किरण रिजिजू साहब जो दबाव में आ गए हैं, उनको इसको करने में क्या दिक्कत होगी। एक बात मैं ये कह रहा हूं, और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि लोगों को ये समझ में आना चाहिए ये क्या हो रहा है। और इसकी रिलेशनशिप अगर आप देखिए तो बिल्कुल सामने सामने दिखाई देगी। अगले 2-4 महीने के अंदर एक हिंदुस्तान में इंडियन रेयर अर्थ जैसी कंपनी, रेयर अर्थ को माइनिंग करने के लिए एक प्राइवेट कंपनी को 100% दिया जाएगा। दूसरी बात, और ये बात रिलेटेड नहीं है इस काम से, लेकिन फिर भी जिस तरह से ये एक जो हमारे सबसे बड़े दोस्त हैं वो कैसे मूव कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में कोर्ट की मीटिंग होनी थी। बाइडेन साहब ने कहा कि मेरी क्या क्या समस्या है, मैं नहीं आ सकता हूं। मीटिंग पोस्टपोन हो गई है। सिडनी में मीटिंग होनी थी। ऑस्ट्रेलिया हमारे प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं, कह रहे हैं नहीं, मीटिंग कैंसिल होने से कोई मतलब नहीं, मैं जा रहा हूं। और क्यों जा रहे हैं आज इंडियन एक्सप्रेस देख लिया, मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं। टू मीट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, जो ऑलरेडी शेड्यूल है, वो वैसे भी मिल सकते थे, एंड टू मीट द सीईओज ऑफ द बिजनेस, ऑस्ट्रेलिया के सीईओ। और ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा आज व्यापारिक स्टेक किस कंपनी की है? ठंडा मतलब कोका कोला, एक ही प्राइवेट कंपनी की, हिंदुस्तान की, उसी की सबसे ज्यादा स्टेक है, उसी का सबसे ज्यादा व्यापार ऑस्ट्रेलिया से। ये दौड़े दौड़े हम लोग ऑस्ट्रेलिया चले जा रहे हैं। मीटिंग कैंसिल है। हम और आप अगर मीटिंग कैंसिल हो जाए, मतलब अब तो मैं जब नौकरी करता था तो मेरा बॉस मेरी खाल उधेड़ देता, और अगर मेरे दफ्तर में भी कोई लड़का कहे मीटिंग कैंसिल थी, मैं घूमने जाऊंगा, तो आप उसको घूमने जाने देंगे? अरे भाई छुट्टी लो, घूमने जाओ, जहां जाए वहां मन कर जाओ। लेकिन आप इस काम के लिए जा रहे हैं वहां। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये बात हमको आपको समझनी होगी। और सबसे और अंतिम बात जो थोड़ी भयावह है, और भयावह इसलिए है कि ये जहां से आते हैं वो अरुणाचल प्रदेश है। किरण रिजिजू को मैं हरदम इसलिए, मुझे भी लगता था कि सपोर्ट इसलिए करना चाहिए कि अरुणाचल के आदमी जो है वो सीधे चाइना की आंख में आंख डाल के देख रहा है। आप अगर आज किरण रिजिजू को वहां से हटा के उसको छोटा कर रहे हैं, तो या तो चाइना से आपके कहने के दबाव में कर रहे हैं, या चाइना से डर गए हैं, क्योंकि ये एक संदेश भी खराब जा रहा है। किरण रिजिजू को आप अगर इस तरह से हटा रहे हैं, आपने, अगर उन्होंने खराब किया, आप कहिए कि आपने खराब किया है, सेकंड। लेकिन अरुणाचल प्रदेश का एक सामरिक महत्व है, और खास करके आज जब आप चाइना से के सामने कन्फ्रंट कर रहे हैं, जैसा कहते हैं आप, करते हुए दिखाई भी नहीं देते हैं, तो इन सब चीजों का एक दूसरे से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रिलेशनशिप है। सिर्फ अंतिम बात कह के वो करूंगा। अब चंद्रचूड़ साहब कितने वो हैं, और हमारा कोर्ट से जो हमारी अपेक्षाएं हैं वो 2-3 सिर्फ हैं। एक है उसमें इलेक्टोरल बॉन्ड्स, उस पे क्या निर्णय करती है। एक है हमारा अडानी जी वाला मसला, और एक जम्मू कश्मीर का मसला अभी भी सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ है। एक जगह, एक आपकी स्टेट की जमहूरियत पिछले 5 साल से आप उसको तार तार किए हुए हैं, उस पर भी कोई ना कोई फैसला आना है। ये मेरे हिसाब से 3 टेस्ट होंगे। इन टेस्ट को हम देखते हैं कि कैसे सुप्रीम कोर्ट पार करता है। मेरे हिसाब से वही बहुत कुछ दिखा देगा कि ये कुछ मामला समझौते का है। जी, चौथा भी है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जुलाई अगस्त में आ रहा है सर।
मैं ये मानता हूं प्लेसेस ऑफ, मतलब मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूं वो तो आएगा। देखिए वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप नहीं करेंगे, कुछ और करेंगे। वहां बजरंग बली नहीं होता तो कुछ ना कुछ सीता जी का वो एक मिजाज है। लेकिन यहां पे इलेक्टोरल बॉन्ड्स में अगर अपनी रीढ़ दिखानी है तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स में दिखानी है, रीढ़ दिखानी है तो सेबी में दिखानी है, रीढ़ दिखानी है तो जम्मू कश्मीर में दिखानी है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह का हिंदुस्तान में अगले, जब तक बीजेपी रहेगी तब तक आप इस तरह के कुछ ना कुछ, अब तमाशा बोलिए या जो बोलिए, आप देखते ही रहेंगे। संजय जी। आनंद सर, ये बात बहुत बड़ी मजेदार बात है कि जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। जितना मोदी जी चाबी भरते हैं उतना मंत्री बोलते हैं, उतना संगठन मंत्री बोलते हैं। वो एक कविता है ना, राजा ने कहा रात है, रानी ने कहा रात है, मंत्री ने कहा रात है, संतरी ने कहा रात है, ये सुबह सुबह की बात है, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। तो किरण रिजिजू तो वही कह रहे थे, जो तुमको हो पसंद। फिर बेचारे के पत्ते कहाँ पिट गए? नहीं, पिटे नहीं गए, लेन देन में नहीं होता। आप ताश कभी खेलें, आप ताश खेले हैं तो अगर वो 3-2-5 को, उसमें हाथ खींचने की बात होती है, तो आप खींच के कुछ अपना देते हैं, आप उनसे कुछ लेते हैं, कुछ देते हैं, लेन देन होता है ना। तो ये लेन देन का मामला है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। आपने उनसे ये लिया, उनको ये दिया, आपको ये लेना था भाई। अगर सेबी को समय और देना था, जो बिना चुपचाप, मतलब 3 महीने का 4 महीना कर दिया गया, किसी ने चू नहीं की। ऑर्डर आया कि अगस्त तक दे दीजिएगा, 2 अगस्त को देना चाहिए था, बोलना चाहिए था कि जुलाई तक दे दीजिएगा, कहा गया अगस्त तक दे दीजिएगा। मैं सिर्फ 2 बात इसलिए कह दूं, इलेक्टोरल बॉन्ड में इस देश के साथ फ्रॉड हुआ है। फाइनेंस बिल की तरह इलेक्टोरल बॉन्ड्स को पास कराया गया, जिसका कोई लेना देना इस फाइनेंस बिल से नहीं था। एक दूसरा, ये जो पीएम केयर फंड है उस पे भी, क्योंकि जब पैसे की बात आती है, की तरह से पास कराया गया, फाइनेंस बिल नहीं, मनी बिल की तरह से, राज्यसभा से बचा के। हाँ हाँ, उसकी बात कर रहे हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड्स की। दूसरी बात है वो पीएम केयर फंड वाली, वो उसमें मतलब अगर आप कायदे से देखिए, देश के पब्लिक सेक्टर से, देश के सरकारी लोग अपनी तनख्वाह से, उनसे पैसा पीएम केयर फंड में दिया जा रहा है, और कहा जा रहा है कि नहीं, और फिर उसके बाद कहा जा रहा है कि नहीं ये तो प्राइवेट फंड है, हम इसका कोई जवाब सवाल नहीं करेंगे। तो चीजें हैं, अगर जिस दिन, मुझे ऐसा लगता है कि सारी चीजें, कोर्ट की अपनी सीमाएं होती हैं, मैं मानता हूं, कोर्ट कोई एग्जीक्यूटिव नहीं हो जाएगी, कोर्ट तो सिर्फ डायरेक्शन देगी। लेकिन उस सीमाओं में भी, जैसा दिनेश जी ने कहा कि जब वो महाराष्ट्र का वो दे रहे थे, तो ये भी तो टिप्पणी करते कि इस तरह के गवर्नर के साथ क्या होगा। इस तरह का गवर्नर अगर आता है तो उसको कम से कम आगे से, ये व्यक्ति गवर्नर बनने लायक नहीं है, ये व्यक्ति, आप कुछ तो सांकेतिक करिए, आप कुछ कर ही नहीं रहे। और उधर से कोश्यारी जी बैठ के इंटरव्यू नेक्स्ट डे दिए कि देखा मेरी बात को कितना बढ़िया, सुप्रीम कोर्ट तक ने उसकी तायीद की। वो इंटरव्यू ऑन रिकॉर्ड है, ही टेल्स कि नहीं मेरी तायीद की। चलिए ठीक है।